नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। लर्न टू अर्न एंड आई एम श्योर अब लॉस हो चुका होगा बंद। कल जब आप स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुका होगा, यूएस का फेड रेट कट। एंड उम्मीद है कि मार्केट में गैप अप होगा अगर रेट कट होगा तो। अगर रेट कट होता है या नहीं होता ये हम आगे चर्चा करेंगे और उसका हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इवेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है एंड इसका स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट होता है। सो आगे बढ़ते हैं, आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, सो बात करते हैं यूएस फेड रेट कट की। सबसे पहले तो यूएस फेड है क्या, जो नए व्यूअर्स हैं या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं वो उनको मैं बस 2 मिनट ही समझाना चाहता हूँ। यूएस फेड इज़ नथिंग बट लाइक एन इंडिया कि जो हम आरबीआई जैसे बोलते हैं, जो कि सारे फाइनेंशियल रेगुलेशंस बैंकिंग्स को कंट्रोल करती है, उसी तरीके से यूएस में फेड है जो कि इसके फाइनेंशियल जो भी रेगुलेशंस है, फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनको बनाता है और वो सारे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसको वो कंट्रोल करता है। अब यूएस में फेड के अगर रेट कट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर, अगर रेट कट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब ये क्यों होता है, बेसिकली इसका ये मतलब ये हुआ कि यूएस में फेड रेट ने रेट कट किया तो इसका मतलब ये होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर्स है ना उनको लोन जो है वो सस्ते रेट पर मिल सकता है। सो अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको लोन्स वगैरह सस्ते रेट पर मिले और आप कहीं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। सो इसीलिए जब भी ये होता है तो बिजनेस सेक्टर्स खासतौर से अपना जो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्ट करता है। अब यार क्या ये परमानेंट रहता है? हाँ, तो यहीं पर एक कैच है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी और फिर अगर आप लोग वहाँ पर खरीदोगे तो फिर ट्रैप होने की संभावना है। सो इसलिए मैंने लिखा है कि यूएस फेड रेट कट एंड ट्रैप। सो इसलिए ध्यान इस चीज़ का आपको रखना है कि अगर आपने मार्केट गैप अप हो जाता है, सो मेरा ये मानना है कि 0.25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है और इस पे मार्केट 100-125 पॉइंट का रिएक्शन आपको गैप अप में दे सकता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और उम्मीद है कि इसको ध्यान में रख के आप कल की ट्रेडिंग करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अभी चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पर। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, 1 मिनट देख लीजिए कि कल मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि 25,950 और 870 आपका रेंज होना चाहिए और इसके रेंज के ऊपर जहाँ भी जाए वो आपको 60-70 पॉइंट को चेस करना है। और मैंने बताया था कि 26,050 के बाद मार्केट एक डिप ले सकता है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से डिप लिया था और कोई ना कोई प्लेयर है जो कि यहाँ पे वो एग्जिट कर रहा है और सप्लाई जोन में जाते ही वो सप्लाई कर दे रहा है, इससे मार्केट को डंप कर दे रहा है। सो अब ये है, पहले हम ये देखते हैं कि क्या चार्ट पर ऐसा हुआ या नहीं हुआ। सो ये हम अभी आ गए हैं जीरोधा में, निफ्टी का 50 का चार्ट खुला हुआ है एंड देखने वाली बात ये है कि डेली क्लोजिंग इसने काफ़ी अच्छी दी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि क्लोजिंग अच्छी हुई है, मतलब कि बुलिश के ग्रिप में मार्केट अभी है। अब नाउ ये जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 26,050 पर जाकर गिर सकता है, आप देख लीजिए पहली डिप मार्केट ने कहाँ से ली है, ठीक है, 26,054। सो मेरे लेवल्स इतने एक्यूरेट होते हैं कि अगर आप लेवल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप फर्स्ट ट्रेड में तो अपनी प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो और उसके बाद आपको दूसरे ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आज मार्केट ने देखिए वापस आके सपोर्ट कहाँ पर लिया है, ये जगह है, ठीक है। सो वही जगह है जहाँ पर मैंने आपको कल का लेवल दिया था। नो डाउट उसके बाद मार्केट गया है ऊपर 50 पॉइंट और गया है, ठीक है, बट ये इसके बाद फिर ये धीरे धीरे इसमें कोई आपको ऑप्शन बायर सा कुछ बनता नहीं है, ठीक है। सो लेवल्स का ध्यान रखिए, जो लेवल्स मैं देता हूँ वो आपको पिन पॉइंट काम करते हैं। नाउ अब कल के लिए क्या ध्यान रखना है, कल के लिए आपको ध्यान रखना है बहुत ही सिंपल चीज़ है। $26,000 एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल जोन है और राउंड नंबर है 26,050। जिस तरफ निकले 60-70 पॉइंट्स चेज कर दीजिए
अगर यहाँ पर निकला तो आपको 25,930 का एक सपोर्ट है जहाँ से कि मार्केट बाउंस कर सकता है। गैप अप के सिचुएशन में क्योंकि 26,100 पर रिजेक्शन का एक लेवल है, अगर मार्केट 26,150 तक आता है तो 26,230 तक जाने की संभावना है और यहाँ से एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर बहुत ही भयंकर गैप अप हो गया, इसके ऊपर भी खुल गया, तो फिर देखते हैं दिन तक, तो स्काई इज द लिमिट। तो कल की कल देखेंगे। तो मैं जो हमारा ट्रेडर्स का ग्रुप है उस पर मैं आप लोग को, जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं उस पर मैं गाइड कर दूंगा। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा चार्ट इधर उधर हो गया। सुनाओ, अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको निफ्टी 50 का लेवल बता दिया। अब आगे चलते हैं हम। निफ्टी बैंक में मैंने क्लियर बोला था कि अगर मार्केट आपका 58,000 के ऊपर है तो यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट में रहेगा और फिर मार्केट ने यहाँ से जो रैली बनाई वो आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स की रैली है। तो आई एम श्योर कि इसमें भी आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। अभी कल के लिए क्या ध्यान रखना है, अभी कल में निफ्टी बैंक लीड कर सकता है मार्केट को, क्योंकि ये जो रेट कट है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है। सो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये अभी जो आपको लेवल्स मैं बता देता हूँ, इस लेवल्स का तो आप ध्यान रखिएगा। 58,400 ऊपर में, 58,300। सो क्या लेवल ध्यान रखना है, 58,400 और 58,300 का लेवल आपको ध्यान रखना है। जिस तरफ मार्केट जाता है उस तरफ आप मार्केट को 150 पॉइंट्स के लिए चेज करिए। और गैप अप की संभावना में आप, अगर गैप अप होता है तो मार्केट को एक सपोर्ट जोन या फिर 20 डेमो तक आने के लिए वेट करें। अभी चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट। सेंसेक्स में क्या ध्यान रखना है, सेंसेक्स में भी सिंपल रखते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और अगर ये मार्केट में अगर कल गैप अप होता है, डिपेंड करता है कि गैप अप कितना बड़ा या फिर कितना होता है। सो अगर ये मार्केट ने कल ज़्यादा बड़ा गैप अप दिया तो फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग होने की भी संभावना है। सो अभी चार्ट के हिसाब से जो लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। क्या 85,000 ऊपर में और 85,000 ऊपर में और 84,800 नीचे में। जिस तरफ मार्केट निकले उस तरफ आप इसको 200 पॉइंट्स चेज करिए। नीचे में भी 84,800 टूटा तो 84,500 तक का एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ले सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट किस लेवल पे जाकर शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है। चलिए ऑप्शन चेन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सेंसिबल पर मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए 85,000 के आसपास, मतलब 85,000 अभी जो है मार्केट है यहाँ पे। एंड एक प्रीमियम यहाँ पर देखिए 338, 85,000 पर कॉल साइड के और पुट साइड के हैं 183। सो इसका मतलब अगर मान लो कोई इसको हेज करके गया होगा, सेलर अगर राइट करके गया होगा, तो मार्केट 85,000 और प्लस 138, 183। सो ये रफली आपको 500 पॉइंट का बफर दे रहा है। सो क्या मतलब हुआ कि ये मार्केट जब तक ये 85,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये जो सेलर्स हैं, अगर इन लोगों ने अपना हेज पोजीशन हेज किए होंगे तो ये फिर इनको कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है ना। सो और सबसे ज़्यादा वाई इसी तरफ पर है। सो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, लेकिन
जो लोग ऑप्शन बायर्स होंगे, अगर वो 85,000 का कॉल खरीद के गए होंगे, सो इसका मतलब है कि अगर मार्केट 85,400 पर आके भी क्लोज हो जाता तब भी इनको प्रीमियम जीरो ही मिलना है। सो इसका मतलब प्रीमियम्स तो अच्छे खासे हैं और मूवमेंट 400-500 पॉइंट मिलने की संभावना है। सो आप लोग इसी हिसाब से प्लान करिएगा, सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करके नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, तो आपको ऑप्शंस के हेजिंग में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ख़ास तौर से 11 बजे के बाद अगर करेंगे तो आप लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरी देखने वाली बात है कि देखिए, मैं क्यों बोला था कि 85,500 के ऊपर जाएगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पर आप देखिए इतने सारे कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये निकलेंगे और फिर यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग और 200-300 पॉइंट का दे सकते हैं। तो कल मेरा ये मानना है कि मार्केट में मूवमेंट की संभावना कल है, और अगर आप मेरे लेवल्स के हिसाब से और मेरे वीडियो के हिसाब से प्लान करें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक छोटा सा कोर्स जो स्टॉक मार्केट, जियो पॉलिटिक्स और उसका इम्पैक्ट और मार्केटिंग एंड बिजनेस टिप्स, एआई, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कोर्स जो है ना, इसमें कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो ये केवल सीरियस लर्नर्स के लिए है, जो लोग सीखने के लिए जुड़ना चाहते हैं हमसे वो जुड़ सकते हैं। और काफ़ी अच्छी अभी तक फीडबैक मिला है, जो लोग सीख कर गए हैं वो काफ़ी अच्छी खुद की एनालिसिस कर पा रहे हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोग भी इम्प्रूव करोगे अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो। टोटली दी ऑप्शनल, ठीक है। एंड आई वुड लाइक कि आप लोग ज्वाइन करें, सीखें और सीख कर अपनी ट्रेडिंग करें, सो दैट कि आप लोग अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकें, या फिर जो लोग लॉस में जा रहे हैं वो अपने लॉस को बंद करके प्रॉफिटेबल बनना शुरू करें। तो तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।